हेलो एवरीवन। सृजन आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आज पुनः एक बार आपका स्वागत है। यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के लिए करंट अफेयर्स का एक सीरीज हमने शुरू किया और 50 क्वेश्चंस हमने कल आपको बताए पिछले सेशन में। आगे और बढ़ते हैं, 5 दिन और बचे हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अब फाइनली रिवीजन के दौर में आ गए होंगे। और जैसा आपने कल कहा था, पुनः आज हम कह रहे हैं कि केवल और केवल इस समय करंट अफेयर्स और उत्तर प्रदेश स्पेशल पर ही फोकस करिए। और चीजों को जो आपने पढ़ा है बस ठीक है, कभी कोई चीज कहीं मन में आ गया आधे घंटे के लिए उठा लीजिए, बट अपना पूरा समय दीजिए इसमें करंट अफेयर्स पर, ताकि मैक्सिमम वो सही हो सके और यूपी स्पेशल के भी क्वेश्चंस मैक्सिमम सही हो सके। तो आज फिर वही नए क्वेश्चंस के साथ अगले 50 क्वेश्चन फिर आज लेकर आ रहे हैं हम, और कोशिश करेंगे कि लगातार ऐसे आपको 250-300 क्वेश्चन मिल जाए और आपकी पढ़ाई जो हुई है वो प्लस ये मिलकर सब कुछ अच्छा रहेगा और आपको सभी क्वेश्चंस एग्जाम से में मिल भी जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं और सीधे क्वेश्चंस का सेट, जैसा कल हमने आपको बताया भी था कि आपको हम क्वेश्चंस की जगह बता रहे हैं, आंसर जरूर जान जाइए, पर उन जगहों पे हमने आपके लिए वर्क छोड़ा हुआ है, थोड़ा सा वर्क आपको भी करना है। उन जगहों को थोड़ा सा एक और एक्सप्लेन कर लीजिएगा, क्योंकि ये नोट्स नहीं है, क्वेश्चन है, यहाँ पे आप एक आंसर जान पा रहे होंगे। तो हम लोग सीधे इन क्वेश्चंस पे आए जाए, आंसर्स को देखा जाए और एक्सप्लेनेशन आपके जिम्मे रहेगा, वो आप आसपास चीजों के बारे रिविजन के तौर पर देख लेंगे। तो सीधे हम लोग आए, पहला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर होगा, यूपीआई का विस्तार। तो इसमें आपका जो सही आंसर है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जो ऑप्शन में सी है। तो यूपीआई का विस्तार ऑप्शन सी, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, निम्नलिखित में से किसे आईआरसीटीसी का चेयरमैन नियुक्त किया गया है? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ए, संजय कुमार जैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुललित नहीं है। देखिए इसको एक बार आप प्रॉपर वे में चेक करिएगा। अभी हाल ही में जो विभिन्न राज्यों में नए मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति हुई थी, उन्हीं को लेकर हमने क्वेश्चन बनाया हुआ है। तो क्वेश्चन है कि क्या सुमिलित नहीं है? इसमें आप आ जाइए। इसमें ए, न्यायमूर्ति अरुण भंसाली उत्तर प्रदेश सही है, न्यायमूर्ति महेंद्र मोहन श्रीवास्तव राजस्थान भी सही है, न्यायमूर्ति चक्रधारी शरण सिंह उड़ीसा ये भी सही है, बट न्यायमूर्ति ऋतु बहारी जो है ये सही नहीं है। आपका मेघालय दिया हुआ, ये होना चाहिए उत्तराखंड। इसका आंसर हो जाएगा डी, और जो इसका सही आंसर होगा वो उत्तराखंड हो जाएगा, न्यायमूर्ति ऋतु बहरी का। तो कम से कम चारों आपको जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आया जाए, निम्नलिखित में से किन्हें 2023 का ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया? देखिए 24 में ही दिया गया, बट पुरस्कार 2023 का ही है। इसमें 4 नाम दिए गए हैं, कूट दिया हुआ चूंकि कई लोग नहीं इसमें है। इसमें देख लीजिए, स्वामी राम भद्राचार्य, सैम नरीमन, गुलजार और दत्ताजी राव का नाम इसमें दिया हुआ है। इसमें आपको जो सही आंसर होगा वो होगा एक और स्वामी राम भद्राचार्य और गुलजार, ये दो लोग को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। तो इसमें जो सही कूट हो गया आपका 1 और 3, तो आंसर हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाफ्टा फिल्म पुरस्कार 2024 में निम्नलिखित में से किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार के एग्जाम के लिए, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार आपको मिलेगा, आपको और अलग अलग रूप में भी, क्योंकि एक साथ कई को दे दिया है। तो तीनों चारों एक साथ 7 पुरस्कार मिले हुए हैं। जो प्रमुख है वो हमने लिख दिया क्वेश्चन में ही, सर्वश्रेष्ठ फिल्म भी यही है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता भी है, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक भी है, का 7 पुरस्कार है। तो आपका इसका जो आंसर हो जाएगा वो है ओपनहाइमर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, सुरत नहीं है, जो अलग अलग पोस्ट पर नई नई नियुक्तियां हुई हैं हाल के दिनों में, हम लोग उस पर आ रहे हैं। आलोक कुमार, इसमें आपको ये देखना है कि क्या सही नहीं, तो इसमें आलोक कुमार अध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद ये सही है आपका है। एम वी राव अध्यक्ष भारतीय बैंक संघ आईबीए ये भी सही है आपका है, बट नवनीत सहगल चेयरमैन सीबीएसई ये गलत है। तो आंसर आपका सी हो जाएगा, किशोर मकवाना भी सही, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वरिष्ठ अधिवक्ता फली सैन नईमन जिनका फरवरी 2024 में निधन हुआ के संदर्भ में सही कथन है। तो हाल जो कि पिछले कुछ महीनों पहले जो उनकी डेथ हुई थी, चर्चित व्यक्तियों में है ये, तो उनसे रिलेटेड हमने 3-4 फैक्ट्स को एक साथ लाने का प्रयास किया है। इन्हें भारतीय न्यायपालिका में भीष्म पिता के रूप में ख्याति प्राप्त है, बिल्कुल सही है। पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित हो चुके हैं, ये भी बिल्कुल सही है। बिफोर मेमोरी फैक्ट्स, ये अलग से भी क्वेश्चन देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, आ सकता है, ये इनकी आत्मकथा है। बिफोर मेमोरी फैक्ट्स लिखी इन्होंने, ये भी सही है। और इसका मतलब तीनों सही, इसका आंसर डी हो जाएगा उपयुक्त सभी में, तो डी आंसर लगा लेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, केनिया के केल्विन, ये भी बहुत चर्चित चर्चा वाला विषय है। फरवरी की घटना आई है, केनिया के केल्विन किप्टन जिनकी फरवरी 2024 में सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई,
किस खेल से संबंधित है ये? तो देखिए इसमें बॉक्सिंग, मैराथन और कुश्ती वगैरह दिया हुआ है। इसमें सही आंसर जो होगा वो मैराथन दौड़ से संबंधित है ये केल्विन किप्टन, और बहुत कम आयु में इनकी एक दुर्घटना में इनकी डेथ हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिनके पे सुमेलित नहीं है, पिछले कुछ महीनों में जो बहुत चर्चित बुक्स हैं उनके राइटर्स के नाम दिए हुए हैं। तो इसमें आप देखिए 11 रूल्स फॉर लाइफ, चेतन भगत, ये सही आपका है। स्मोक एंड एसेस, अमिताभ घोष, ये भी सही है। वाई भारत मैटर्स, एस जयशंकर, ये भी सही है। ध्यान दीजिएगा कि हमने तो एक साथ दिया हुआ है, लेकिन इतने इंपॉर्टेंट हमने बुक्स निकाल लिए हैं पिछले 6-8 महीने से, हो सकता है कि इनमें से कोई एक सीधा सीधा आपके एग्जाम में आए, तो आपको अलर्ट रहना है। तो इसमें नाइट वॉच जो इंद्राणी मुखर्जी है ये गलत आंसर है। एक्चुअली में नाइट वॉच के जो लेखक है वो जेन एनी फिलिप्स है। देखिए नाइट वॉच क्यों इंपॉर्टेंट, इस बार बुक्स अलग से आ सकता है इस बार, क्योंकि इस बार 2024 का इसको पुलित्जर पुरस्कार भी मिला हुआ है। तो इसमें बहुत ध्यान रखिएगा, बिल्कुल आने के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो इसका आंसर आपका डी गलत है, और क्या सही है वो भी हमने आपको बता दिया, वो होंगे जेन एनी फिलिप्स। और थोड़ा सा और जान जाइए कि पुलित्जर पुरस्कार 2024 की ये विजेता बुक है, इसको ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट में आइए, ऑपरेशन इंद्रावती इंपॉर्टेंट है, इस बार के एग्जाम में बिल्कुल आने की संभावना हमको लगती है आ जाएगी। हैती में फंसे भारतीयों को निकालने हैं, तो पहला इसका आंसर सही है और तो नहीं कोई है, तो सीधे हम लोग आंसर पे ही रह जाए। 10वें का आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समुद्र लक्ष्मण भारत और किसी दो देशों का एक युद्धाभ्यास है, भारत और एक अन्य देश का, तो उसमें पूछ रहा होगा। इसमें इंडोनेशिया सही नहीं है, जापान म्यांमार भी सही, इसका सही आंसर होगा मलेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत द्वारा चंद्रयान लैंडिंग स्थल को दिए नाम को अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संगठन मंजूरी मार्च 2024 दे दी गई, यह नाम है। देखिए जहां पे लैंड किया था वहां पे भारत सरकार द्वारा खुद मोदी जी ने नाम सुझाया था, तो वो उसका जो सही आंसर होगा इसका जिसको फाइनल किया गया वो शिव शक्ति है। महादेव भी नहीं, शिवकुंड भी नहीं, लेकिन सभी उनसे जुड़ा हुआ ही नाम है शिव से ही, लेकिन जो सही बिल्कुल एग्जैक्ट वर्ड है वो शिव शक्ति है। आंसर सी होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, 18वीं लोकसभा चुनाव में कुल मतदाताओं की संख्या लगभग, देखिए 18वीं लोकसभा अभी हाल का ही जो कुछ महीने पहले हुआ था, तो उससे रिलेटेड कई क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बिल्कुल आने की संभावना है, तो आप कोशिश कीजिएगा थोड़ा सा उसमें और भी जानिएगा। हम भी अभी कुछ और क्वेश्चंस कल के सेशन में आपको देंगे, कुछ और कि सबसे कम अंतर में विजय या सबसे भारी अंतर विजय या सर्वाधिक नोटा का प्रयोग कहाँ हुआ था, और महिलाओं की कितनी सीट्स महिलाओं ने जीती थी, तो हम सबको कवर करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी इस क्वेश्चन के आंसर पे ही रहा जाए। तो इसमें आपका जो आंसर हो जाएगा वो 97 करोड़ के आसपास की संख्या है, तो आप बी आंसर सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, 2024 में किन्हें भारत रत्न दिया गया? 2024 में कई लोगों को भारत रत्न मिला हुआ है। इसमें आप देखिए कर्पूर ठाकुर, ये भी सही है, लाल कृष्ण आडवाणी भी सही है, चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव भी सही है, एम एस स्वामीनाथन और लाल कृष्ण आडवाणी इसमें भी है। तो आप देखिए लगभग सभी नाम इसमें सही, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा आंसर डी, क्योंकि कर्पूर ठाकुर भी सही है, लाल कृष्ण आडवाणी 2 हो गए, चौधरी चरण सिंह 3, पीवी नरसिम्हा राव 4 और एम एस स्वामीनाथन 5। तो अभी तक अगर देखेंगे तो 5 लोगों को इस बार भारत रत्न दिया जा चुका है। ये 2 फेज में मिला था, एक ही साथ पांचों नहीं थे, बट इसी साल की बात है। तो इन पांचों नाम को आपको ध्यान रखना है। आप और थोड़ा थोड़ा अगर आप कोशिश कीजिएगा, चूंकि आप पढ़े हैं, तो कोशिश कीजिएगा थोड़ा थोड़ा अगर उनके बारे में थोड़ा जान लेंगे तो और अच्छा भी रहेगा कि इसमें उप प्रधानमंत्री भी इसमें है, प्रधानमंत्री भी इसमें है, कृषि क्षेत्र से भी लोग जुड़े हुए हैं, तो थोड़ा सा देख लेंगे तो अच्छा ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, 3 सदस्यीय चुनाव आयोग में वर्तमान में कौन नहीं है? इसमें देखिए ज्ञानेश कुमार भी है, सुबेल संधू भी है, राजीव कुमार तो मुख्य चुनाव आयुक्त ही है, तो अनूप चंद पांडे इसमें नहीं है इस समय उसमें, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, अनूप चंद पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, विश्व सुंदरी 2023 की विजेता है, देखिए क्रिस्टीना पिस्कोवा, ये हालांकि यही आंसर आपका सही है, और भी नाम देख लीजिए, लेकिन पहला ही चूंकि आंसर सही है तो आप सीधे ए आंसर लगा लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, 96वें ऑस्कर पुरस्कार, जिसको एकेडमी पुरस्कार भी कहते हैं, में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया? ये देखिए यहाँ पर भी वही है, ओपेनहाइमर ही है। तो ये ध्यान रखिएगा, ओपेनहाइमर अपने आप में इस बार बहुत इंपॉर्टेंट है, पुअर थिंग्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी कहा जाए तो इसके बाद सर्वाधिक पुरस्कारों में इसका भी नाम आता है, पुअर थिंग्स का भी। तो आप ओपेनहाइमर और पुअर थिंग्स को पर्सनली थोड़ा सा इस दोनों फिल्म के बारे में और डिटेल में देख लीजिएगा तो और अच्छा रहेगा। हमने जगह बताया है, यहाँ से आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं दोनों ही फिल्मों को लेकर के, तो इस पर आपको अलर्ट रहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, गणित के क्षेत्र का एबल पुरस्कार 2024, पहले तो एबल पुरस्कार कभी कभी ये भी पूछता है किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है, तो गणित के क्षेत्र का है, किसे दिया गया? तो एक फ्रांसीसी गणितज्ञ है मिशेल तालाग्रान, बी आंसर होगा। तो सीधे हम लोग आंसर पे रहे, फ्रांसीसी के गणितज्ञ हैं मिशेल तालाग्रान। सीधे नेक्स्ट आंसर पे आइए, अप्रैल 2024 में भारतीय नौसेना के नए प्रमुख नियुक्त किए गए हैं, इसका आंसर सही है एडमिरल आर हरिकुमार नहीं, इनका सही आंसर होगा बी आपका एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी, तो इसको बी आंसर लगा लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर एक बार नियुक्ति और व्यक्ति को लेकर आपको क्वेश्चन है,
कोशिश किया जाता है कि हाँ एक अगर ऐसे टैली करने वाला दे दिया जाए तो 3-4 एक साथ आपको क्वेश्चन मिल जाते हैं। नोट्स होता है तो अच्छा होता है, भाई पढ़ाना होता है तो पूरा एक साथ आपको क्वेश्चन मैटर लिखा दिया जाए, बट क्वेश्चन में एक धारा बन जाता है, तो कोशिश करते हैं कि एक क्वेश्चन में 3-4 क्वेश्चन मिल जाए, और उसका यही एक सही तरीका है। इसमें आप देखिए पीयूष आनंद बिल्कुल सही है, महानिदेशक है एनडीआरएफ के, क्रिस्टीना जार्जिएवा एबी एमडी आईएफ के, लेकिन संजीव पुरी अध्यक्ष डीआरडीओ लिखा हुआ ये नहीं है। डीआरडीओ के एक्चुअली अध्यक्ष जो आपके हैं वो डॉक्टर समीर बी कामत है, तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा, क्योंकि कपिल सिब्बल भी सही है, इस बार अध्यक्ष भारत शासन सुप्रीम कोर्ट चुने गए, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। और डीआरडीओ के जो अध्यक्ष, क्योंकि गलत बताना है तो सी हो गया, बट सही जानकारी भी होनी चाहिए डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है, तो डॉक्टर समीर बी कामत है, उनको आप देख लीजिए, सी आंसर भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। हॉकी इंडिया के वार्षिक पुरस्कार 2023 का मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया है, तो इसमें देखिए हार्दिक सिंह, अशोक कुमार, अरिजीत सिंह, अभिषेक कुमार, इसमें सही आंसर आपको होगा अशोक कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरस्वती सम्मान इंपॉर्टेंट, इस बार आने लायक है, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। सरस्वती सम्मान 2023 दिया गया है, इसमें प्रभा वर्मा को एक पुरस्कार मिला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है, इंपॉर्टेंट है, अमिताभ बच्चन को इस बार दिया गया है, हालांकि इसके पहले नरेंद्र मोदी जी को भी ये दिया जा चुका है, ध्यान रखिएगा। तो फिलहाल इस बार के लिए तो आंसर आपका जो हो जाएगा वो सही होगा, सी अमिताभ बच्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। लायंस विश्व खेल पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी पुरस्कार किसे दिया गया है, नोवाक जोकोविच है इसमें ऑप्शन, और आपका सिमोन बाइल्स, विक्टर विलियम्स, तो सही आंसर आपका है ये नोवाक जोकोविच, ये 5वीं बार विजेता भी है, कर सकते हैं आप ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नाइफ मेडिटेशन आफ्टर एन अटेम्प्ट मर्डर के लेखक, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मेरा पूरा विश्वास है कि ये क्वेश्चन आपको आ सकता है, बहुत ही चर्चित में है ये बुक इस बार, इसके जो लेखक है बहुत चर्चित लेखक भी हैं भारत के, और उनका नाम है सलमान रश्दी, जो आपके ऑप्शन सी में है, तो सी का होगा आंसर आपका सलमान रश्दी, और बिल्कुल हम पुनः कहेंगे इस पर आप अलर्ट रहिएगा, बिल्कुल आने लायक है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, 40 वर्षों के पश्चात कोई भारतीय फिल्म कान फिल्म महोत्सव में प्रतिष्ठित पाम डी ओर पुरस्कार 2024 के लिए शामिल हुई है, वो फिल्म है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए, उस फिल्म का नाम है ऑल वी इमेजिन एज लाइट, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बिल्कुल आने की संभावना है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने अपनी स्थापना के 90 वर्ष पूर्ण होने पर 90 रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया, तो इसका सही आंसर न तो एसबीआई है, न पोस्ट ऑफिस, भी नहीं, आरबीआई इसका सही आंसर होगा डी, तो डी पे आप टिक कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। हाल ही में किसे फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन पुरस्कार से सम्मानित किया गया, हेमा मालिनी, आशा पारिक, सारा बानो, शबाना आजमी, तो आप देखेंगे इसमें जो सही आंसर होगा वो शबाना आजमी है, इसको पुनः हम आपसे कहेंगे, इस बार आपके एग्जाम में बिल्कुल आने लायक है, हमारे शब्दों को ध्यान रखिएगा पेपर देने के बाद, और बहुत से क्वेश्चंस आपको इसमें मिलने वाले हैं आपके एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। गुलियर्मो कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है, ये बांग्लादेशी हिंसा कवर कर पत्रकारों को, मणिपुर हिंसा कवर कर पत्रकारों को, बिल्कुल इसका सही आंसर जो है वो फिलिस्तीनी हिंसा कवर कर रहे पत्रकारों को दिया गया है, इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजडन 2024 के पुरस्कारों में पुरुषों में लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे या किन्हें, मतलब कोई एक होंगे या कोई दो लोग होंगे, इसमें पैट कमिंस है, बी बेन स्टोक्स है, सी में ए और बी दोनों हैं, डी में मिशेल स्टॉक है, इसमें देखिए आपका पैट कमिंस को भी ये मिला हुआ, बेन स्टोक्स को मिला हुआ, तो जो आपको ऑप्शन सी है वो ए और बी दोनों को बोल रहा है, तो ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। यूएनओ के मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार से किस भारतीय महिला को, इंपॉर्टेंट है इस बार फिर, तो ये मेजर राधिका सेन, इसका सही आंसर होगा बी को टिक करेंगे आप लोग। नेक्स्ट पे आइए। कौन फिल्म महोत्सव, फिर वही क्वेश्चन है जो कि आपको उसमें शामिल की गई थी, पहले लिस्टेड की गई थी, कौन फिल्म महोत्सव का दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार, उसको दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार मिला भी, ग्रांड प्रेस पुरस्कार इसको कहते हैं, किस भारतीय फिल्म को मिला भी, वही पुनः वही फिल्म है ऑल वी इमेजिन, जो हमने आपको पीछे भी बताया था। वो अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 किस पुस्तक को दिया गया है, ये आपका है जो पुस्तक है आपका जो कैरोस जो है पुस्तक, उसको दिया गया है, जो आपके आंसर सी में दिया हुआ है, यह जैनी अर्पण डीक द्वारा लिखी पुस्तक है, और माइकल हॉफमैन ने इसको अनुवाद किया था, इसको ट्रांसलेट किया था, बट आंसर आपका हो जाएगा सी, इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए आपके एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में किसने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते हुए 30वीं बार एवरेस्ट फतह किया है, इसका जो सही आंसर होगा वो कामी रीता शेरपा है, जो आपके ऑप्शन बी में दिया हुआ है, तो कामी रीता शेरपा ऑप्शन बी को आप टिक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जून 2024 में किसे थल सेनाध्यक्ष नियुक्त किया गया, इसमें तो आपको देखिए जनरल मनोज पांडे, जनरल पीके मिश्र, तो इसमें आपको जो जानना है
डी जो आपका आंसर है जनरल उपेंद्र द्विवेदी वो सही होगा आपका, लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा ये भी नहीं है, तो डी को आप टिक करेंगे, जनरल उपेंद्र द्विवेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। 18वीं लोकसभा के लिए प्रोटेम स्पीकर बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट इस बार के लिए है। इस क्वेश्चन में ही पहले छिपा हुआ एक क्वेश्चन और है कि प्रोटेम स्पीकर चुना किसे गया था, तो वो क्वेश्चन में देखिए दे दिया हमने, उनका नाम है भारतीहरि महताब। एक क्वेश्चन यही हो गया, आ सकता है एग्जाम में, बट इसमें एक लाइन हमने और जोड़ दिया कि वो कहां से सांसद निर्वाचित हुए थे, तो वो इसका आपका आंसर होगा बी कटक, टिक कर लीजिए, बी कटक इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 19वें सत्र का अध्यक्ष किसे चुना गया था, तो इसमें पहला आंसर सही आपका फिलिमान यांग, इसलिए आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, तो ए आंसर टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेम्पल्टन पुरस्कार 2024 दिया गया है, इसमें आप देखिए पांडुरंग शास्त्री, नहीं गलत है ये, प्रोफेसर कुमला गोपोडो मिडिजिकेला जो आपका दिया हुआ यही आपका सही आंसर होगा, तो आंसर बी को टिक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रैंक डकवर्थ जिनका हाल ही निधन हुआ तथा जिन्हें क्रिकेट में वर्षा से प्रभावित मैच से संबंधित डकवर्थ लुईस नियम का जनक माना जाता है, किस देश से संबंधित है, तो इसमें आपको ब्रिटेन ऑस्ट्रेलिया जो दिया हुआ, लेकिन इसका आंसर सही होगा आपका ब्रिटेन सही है इसका। जानते हैं जब क्रिकेट में वर्षा हो जाती है तो इसी रूल को फॉलो किया जाता है, तो इसका आंसर जो होगा ए ब्रिटेन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। इसमें दिवस को लेकर है, एक यूपीपीसीएस का ट्रेंड वाला क्वेश्चन है, एक जरूर आता है कि हाँ पर्टिकुलर कोई डेट दे दिया दिवस के रूप में या सम्मिलित करने के लिए, अमूमन हर साल एक क्वेश्चन आता है, हमने कुछ कवर करने का प्रयास किया, लेकिन आप कोशिश कीजिएगा कि कम से कम अभी अक्टूबर या नवंबर से लेकर पीछे कम से कम फरवरी तक के वो आप कवर करने का प्रयास करेंगे। हमने एक बस आपको रास्ता दिखाया कि यहाँ पे आपको जानना है। तो इसमें जो आपका जो सही आंसर, विश्व रक्तदाता दिवस सही 14 जून, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी सही 21 जून, बट राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 28 जून सही नहीं, इसका आंसर होगा 29 जून, और विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई ये भी सही है। इसका मतलब इसका सही आंसर जो होगा सी, आंसर सही नहीं है वो, बट चूंकि सम्मिलित नहीं है इसलिए सही सी होगा, और 28 जून की जगह अगर आप याद कर लेंगे तो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस अलग से भी आता है, 29 जून सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। गोपीज डे आउट बहुत इंपॉर्टेंट बुक है इस बार, फिर ये बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए रहेगा। इसके लेखक कौन है, इसका आपको कृष्ण हरिहरन नहीं सही नहीं है, सुधा मूर्ति इनके हम लेखक, गोपीज डे आउट के लेखक सुधा मूर्ति बिल्कुल महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है, ठीक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने अंतरिक्ष में 1000 दिन रहने का विश्व रिकॉर्ड, और अभी उसके बाद भी वो 1000 के बाद भी कंटिन्यू कर गए हैं, अभी 1000 का रिकॉर्ड बना हुआ है, वो आपको देखेंगे हाल ही में। तो इसका जो है आपका जो आंसर होगा वो आंसर डी है, ओलेग कोनोनेको जो है ये इसका सही आंसर होगा, तो इसको डी को टिक करेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। क्यूएस रैंकिंग 2025 में शीर्ष 200 रैंकिंग में भारत के शैक्षणिक संस्थान है, तो देखिए इसमें 200 में 2 संस्थान इसमें आपके हैं, ए तो ही है, आपको आईआईटी दिल्ली भी है, तो ऑप्शन आपका सी डी, तो डी में देखिए दोनों दिया हुआ, आईआईटी बॉम्बे भी है, आईआईटी दिल्ली भी है, क्योंकि दोनों ही 200 में है इसलिए दोनों को आप कर लीजिए, तो आंसर आपका हो जाएगा डी, आईआईटी बॉम्बे और आईआईटी दिल्ली दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। फिर आपका आ गया सम्मिलित नहीं है, हाल ही में जिन राज्यों में चुनाव हुए हैं उनको ध्यान में रख करके क्वेश्चन को बनाया गया है, तो कहां कहां कौन सीएम बने हैं एक साथ कवर हो जाएगा आपका। अरुणाचल प्रदेश पेमा खांडू सही है, सिक्किम प्रेम सिंह तमांग ये भी सही है, आंध्र प्रदेश चंद्रबाबू नायडू ये भी सही है, उड़ीसा नवीन पटनायक ये सही नहीं है, उड़ीसा में जो बने हैं उनका नाम है मोहन चरण मांझी, तो आंसर तो इसका डी हो जाएगा, बट उड़ीसा के सही मुख्यमंत्री का नाम भी आप लिख लेंगे, जो नवीन पटनायक उसकी जगह पे लिखा होगा मोहन चरण मांझी, आपको लिख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। राष्ट्रपति उद्देश्य, देखिए हाल ही में इन देशों के राष्ट्रपति ने या प्रमुख ने जो भी है उन्होंने भारत की यात्रा पे आए रहे, जिस वजह से वो चर्चा में रहे, तो आपको ऐसा नहीं है कि इस क्वेश्चन के आधार पर ये सोचना है कि हम विश्व के सभी देश प्रमुख राष्ट्र प्रमुखों को या प्रधानमंत्रियों को जाने। जरूरी ये होता है कि पिछले 8-10 महीनों में, खासतौर से पिछले 5-6 महीनों में जिन लोगों ने हमारे यहाँ यात्राएं की हो, या राजनयिक यात्रा, या फिर यहाँ से हमारे यहाँ प्रधानमंत्री उन देशों में गए हो और वो चर्चा में आ गए हो, तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसमें आप देखिए जो है सिरिल रामाफोसा दक्षिण अफ्रीका सही है, ये प्रबोवो सुबियांतो इंडोनेशिया ये भी सही है, जोस राउल मोलिनो कनाडा ये आपका गलत है, आसिफ अल जवाहिरी पाकिस्तान ये भी सही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी पे आप टिक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लाउडिया शीनबाम हाल ही में किस देश की पहली, इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए इस बार, तो क्लाउडिया शीनबाम हाल ही में मैक्सिको की है, ये पहली महिला राष्ट्रपति मैक्सिको की बनी हुई है मैक्सिको में, तो क्लाउडिया को ध्यान रखिएगा मैक्सिको। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर बी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साउलोस शिल्मा जो जून 2024 में एक विमान दुर्घटना में मारे गए किस देश के उपराष्ट्रपति थे, बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए फिर ये क्वेश्चन, और ये जो होगा मलावी के ये उपराष्ट्रपति थे, तो आपका ऑप्शन में ए ही है, तो आपका आगे बढ़ना ही नहीं है, मलावी आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, G7 का 5वां शिखर सम्मेलन जून 2024 में कहां आयोजित हुआ था, एक फसानो में हुआ था ये आपके इटली में, तो आपका आंसर हो जाएगा बी, ये तो नहीं है, जर्मनी हो गया ये, फ्रांस भी नहीं, जापान भी नहीं, इटली में, तो फसानो जो अपुलिया जो है वहां का जगह
वहीं पे हुआ, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। तीसरी बार मोदी सरकार गठन पश्चात भारत की राजकीय यात्रा पर आने वाले पहले विदेशी शासन प्रमुख या प्रमुख ही कह सकते हैं आप, यहाँ पे होना चाहिए, तो वो शेख हसीना ही थी, जो हालांकि अब तो वहां से अपदस्थ कर दी गई है और भारत में उन्होंने शरण लेकर रखा हुआ है। और जैसा कि आप सभी जान ही रहे हैं, आप, काफी चर्चा का विषय बना हुआ है, वहां घटनाएं काफी चर्चा में है इस समय है। तो इस तरीके से 50 क्वेश्चन बहुत तेजी से हमने आपको कवर करा दिया। तुरंत बहुत जल्दी आपको कल फिर एक 50 का सेट देते हैं और एग्जाम से पहले आपको 250-300 क्वेश्चन जो दिया जाएगा, बस ये ध्यान आपको रखना है कि इन क्वेश्चन को आप क्वेश्चन ना समझ करके, इसको तो बिल्कुल रटी जाइए, इन क्वेश्चन को क्वेश्चन ना समझ करके इन क्वेश्चन को आप जगह समझेंगे ताकि आपको कंफर्म हो जाए। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मिलते हैं। ओके, थैंक यू।